अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अलाइड बैंक की ज़बरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी टेलर की पोस्ट। उसके बाद आपको रिलेशनशिप मैनेजर की या एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको लास्ट में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो रिलेशनशिप मैनेजर है। इसमें जो है वो सम एंड मोर एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने अनाउंस की हुई है टेलर की, अलाइड बैंक की जो उन्होंने टेलर की पोस्ट अनाउंस की हुई है उस पर जो है उनका एक्सपीरियंस रिक्योर्ड नहीं है। इसमें सिर्फ एज की लिमिटेशन है, वो ये है कि आपकी जो एज है वो 31 मार्च 2026 पे 27 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 8 मार्च 2026 है। उसके बाद बात कर ली जाए बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो ये भी बगैर तजर्बे के जॉब है, लेकिन इसमें जो एज है वो ज़्यादा है। आपको 35 ईयर के अगर आप हो चुके हैं तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इन सब का अप्लाई करने का तरीका जो है वो सेम टू सेम है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है या प्रोफेशनल सीवी बनानी है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पिन कर दूंगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलर बैच की मैं आपको अप्लाई का कंप्लीट क्राइटेरिया बताता हूँ, क्योंकि बाकी सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम होंगी इसी टेलर बैच की बेस पे। मतलब अगर आपने रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो वो भी सेम प्रोसेस होगा टेलर बैच की तरह, और अगर आपने बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना है तो वो भी सेम प्रोसेस होगा टेलर बैच की तरह। तो चलिए सबसे पहले आपने अलाइड बैंक के कैरियर पे आ जाना है। इसके अलावा मैं आपको जो है वो इसका लिंक भी दे दूंगा, आपने डायरेक्ट भी इसके लिंक पे चले जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अलाइड बैंक के कैरियर पे आ जाना है। अलाइड बैंक के कैरियर पे आने के बाद आपको जो है वो आपकी जॉब जो है वो शो होने लग जाएंगी, ठीक है। आपकी जैसी जॉब शो होंगी आपको नीचे उनका कंप्लीट क्राइटेरिया, मतलब उनकी जो एडवर्टाइजिंग है वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर देना है और उसके बाद उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये नीचे तमाम का तमाम क्राइटेरिया जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है आपने वो लिख देना है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपके पास अगर आपका नाम अहमद अली है, मैं सपोज कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने इस तरह फर्स्ट नेम पे अहमद लिखना है, लास्ट नेम पे अली लिख लेना है। उसके बाद टाइटल आपने ये लिखना है। अगर आप मेल हैं तो आपने मिस्टर लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपने मिसेस लिखना है, ठीक है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसके लिए आपको ये वाला वर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जेंडर पे क्लिक करना है, आपके पास फील मेल और फीमेल आ जाएगा। उसके बाद आपका मार्शल स्टेटस है, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं तो आपने यहाँ पे ट्रूली मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे सेक्टर लिखना है कि आप किस सेक्टर में रहते हैं, आपने अपना रिलीजन लिखना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल का एरिया लिखना है। CNIC नंबर आपने ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ होगा। अपने आपने अपनी CNIC की इशुएंस डेट लिखनी है, अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है, आप किस सिटी में पैदा हुए वो सिटी का नेम आपने लिखना है, आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। तो बेसिकली हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ही हमारी नेशनैलिटी होगी। आपने होम का नंबर दे देना है, अगर नहीं है तो आपने अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे जोन का दे देना है, जैज का दे देना है, जो भी है। सेल नंबर भी आपने देना है, वो अपना पर्सनल ही देना है। इस पे आप कोई और नंबर दे दें, इस पे कोई और नंबर दे दें। आजकल माशाल्लाह हर बंदे के पास तो दो दो सिम्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई तीसरा नंबर है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे ही सेल वाला नंबर यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी करंट सिटी लिखनी है कि आप करंटली किस सिटी में रह रहे हैं। ऊपर ये पूछ रहा था कि आप किस सिटी में पैदा हुए हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप करंटली बेसिस पे किस सिटी में रह रहे हैं। उसके बाद प्रोवेंस है, तो प्रोवेंस हमारा पंजाब होगा, कंट्री हमारी पाकिस्तान होगी। पोस्टल कोड, अगर आप किसी भी इलाके में रहते हैं, अगर आपको उसका पोस्टल कोड का नहीं पता तो अपने इलाके का नाम लिख के गूगल पर सर्च करें, तो आपको गूगल जो है वो पोस्टल कोड दे देगा, वो आपने सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मेल देनी है, यहाँ पे आपने अपनी दोबारा मेल देनी है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे। अगर आप 2 लाइंस में पूरा कर लेते तो इन 2 बॉक्सेस में लिख दें, कोई इशू नहीं है।
उसके बाद आप किस सिटी में जॉब करना चाहते हैं वो अपनी सिटी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कराची ही कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रेफर्ड सेकंड सिटी, अगर आपके पास साथ ही दूसरी कोई सिटी है जहाँ पे आप इजीली अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कराची के साथ मैं कोई और सिटी लिख लेता हूँ, जिस तरह मैं फैसलाबाद कर रहा हूँ, या आप यहाँ पे भी काम करने के लिए वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है, तो आपने दोनों यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तीसरी पे आपने अपनी क्लोजेस्ट सिटी देनी है कि अगर आप कराची से 10-15 किलोमीटर दूर रहते हो तो यहाँ पे भी आपने कराची ही मेंशन करना है, लेकिन हम कराची ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो अगर आप पंजाब साउथ पंजाब की तरफ आना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मुल्तान सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी करंट पिक्चर जो आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर है, पासपोर्ट साइज, आपने वो यहाँ पे चूज फाइल पे जाके गैलरी पे ये डिडक्ट होगा। उसके बाद आपने गैलरी पे पिक्चर सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी फैमिली की डिटेल देनी है। आपने अपना नेम लिखना है, आपने अपना नेम लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना रिलेशन लिखना है कि फादर आपके अगर फादर, यहाँ पे अगर आपने अपने फादर का नेम लिखना है तो आपने यहाँ पे रिलेशन लिखना है कि रिलेशन में फादर हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका जेंडर क्या है, मार्शल स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे अपनी फैमिली की इनकम भी जो है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने अगर कोई ट्रेनिंग या सेमिनार जो है वो अटेंड किया हुआ है तो वो भी आपने यहाँ पे लाजमी लाजमी मेंशन कर देना है, क्योंकि ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो उसके बाद रिलेटिव एम्प्लॉय एट अलाइड बैंक की, अगर अलाइड बैंक में आपका कोई रिलेटेड क्लोज रिलेटिव काम कर रहा है ऑलरेडी तो आपने इसको यस कर देना है। अगर हो भी सही तो मेरी एडवाइस यही है कि आपने इसको नो ही रहने देना। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने स्किल्स, जितने भी आपके अपने स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और ये स्किल्स के लेवल होते हैं कि आप इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं या बिगनर हैं इस स्किल में, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फर्स्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री आपने रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएस किया हुआ है तो यहाँ से आप बीएस चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जिस प्रोग्राम में बीएस किया है वो यहाँ पे लिखने। फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस लिख रहा हूँ, अगर फाइनेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे बिजनेस भी लिख सकता था, ठीक है। तो इस तरह आपने जो आपकी स्पेशल एजुकेशन है, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट, क्या आपने किस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की है, किस वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज या वो जो भी इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल, वो आपने यहाँ पे उसकी लोकेशन मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स यानी टोटल सीजीपीए लिख देनी है। सॉरी, करंट सीजीपीए जो आपने ऑब्टेन की है आपकी आई है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे अपने टोटल सीजीपी लिख देनी है और यहाँ पे आपने पासिंग ईयर लिख देना है। और अगर आपका कोई पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। बेसिकली आपको यहाँ पे 2 डिग्रीज ऐड करनी पड़ेंगी, एक बीएस की ग्रेजुएशन की कर लें और दूसरी एंटर की कर लें, और उसके बाद इसको फौरन सबमिट पे क्लिक कर दें, इंशाल्लाह आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।